नदियापुर का रहने वाला रामधन एक साहूकार था। वो अपनी पत्नी राधा और बेटी नंदिनी के साथ रहता था। तीनों का जीवन बहुत राजी खुशी बीत रहा था। एक दिन अचानक नंदिनी की माँ राधा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर राधा को देखने उसके घर आए और जांच करने के बाद बोले, रामधन, तुम्हारी पत्नी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, परंतु मैंने इस बीमारी के बारे में शहर के बड़े डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कुछ जांच लिखी है जिसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सी जांच करवानी है। मैं शहर जाकर बस सब जांच करवा लूंगा। बस आप मेरी राधा की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात राधा की जान उसकी बीमारी ने ले ली और वो चल बसी। छोटी सी नंदिनी रोती रही, माँ माँ पुकारती रही, लेकिन माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ उपस्थित लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर सब निशब्द खड़े थे। नंदिनी माँ के बगैर तड़पने लगी। बेटी का दुख देख रामधन से भी रहा नहीं गया, पर वो मजबूर था। एक दिन रामधन के चाचा उसके घर पर आए। बेटा रामधन, मैं जानता हूँ कि इस समय तुमसे इस बारे में बात करने के लिए उचित नहीं है, लेकिन अब हमसे नंदिनी की हालत नहीं देखी जाती बेटा। वो छोटी सी बच्ची माँ के लिए बिलख बिलख कर रोती है। आखिर इसका दोष क्या था? उसने तो माँ की ममता को पूरी तरह महसूस भी नहीं किया और ऊपर वाले ने उस बच्ची से वो ममता छीन ली। हम सबको लगा कि तुम्हें नंदिनी के खातिर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अरे, अब इस बच्ची का पूरा जीवन बाकी है। अभी इस बच्ची का पूरा जीवन बाकी है और इसे माँ की जरूरत है। मैं आपकी बात समझता हूँ चाचा, परंतु क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मुझसे भी नंदिनी का बिलखना नहीं देखा जाता चाचा, परंतु सौतेली माँ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बेटा, तुम उसका भरण पोषण कैसे करोगे? बताओ, घर के बाहर काम देखोगे या इस नन्ही सी जान को संभालोगे? बोलो। अब हम सबकी राय यही है कि तुम नंदिनी के लिए दूसरी माँ ले आओ। रामधन ने सोचा कि नंदिनी को माँ मिल जाएगी और घर भी पहले की तरह संभल जाएगा। ऐसा विचार करके कुछ दिनों के बाद रामधन ने दूसरा विवाह कर लिया। नंदिनी दूसरी माँ पाकर बहुत खुश थी, लेकिन सौतेली माँ सुधा को नंदिनी फूटी आंख न सुहाती थी। एक दिन रामधन को किसी काम के लिए कुछ महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। रामधन की जाते ही सुधा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। चल जाकर बर्तन धो ले, सिर्फ बैठे बैठे खाना जानती है क्या? नंदिनी सारा दिन माँ का कहना मानती और थकती ना थी। माँ, मैं अभी बर्तन साफ कर लेती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, मुझसे ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना ही कर। बाकी ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पिता के साथ करना, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी चुपचाप झूठे बर्तनों को उठाकर कुएं के पास ले जाती है और धोने लगती है। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आती है, नंदिनी की बच्ची कहाँ मर गई? जल्दी आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जी माँ, अभी आई। सुधा सारा दिन नंदिनी को काम में लगाए रखती, ना उसे आराम करने देती, ना ही भर पेट भोजन देती। पर बेचारी नंदिनी करती तो क्या करती, उसका दुख सुनने वाला वहाँ पर कोई न था। एक दिन, अरे ओ नंदिनी की बच्ची, ये टोकरी ले और जाकर नदी से मछलियाँ पकड़ कर ला। आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। जी माँ, अभी जाती हूँ। और सुन, बिना मछलियाँ लिए अगर खाली हाथ घर आई तो आज मैं तुझे ही पकाकर खा जाऊंगी। चल भाग यहाँ से। नदी पर पहुंचकर नंदिनी बहुत देर तक कोशिश करती रही, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। नंदिनी रोने लगती है और खुद से बोलती है,
मैं अगर बिना मछलियाँ लिए घर गई तो आज मेरी माँ मेरी जान ही ले लेगी, और फिर पिताजी भी तो नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं क्या करूँ माँ, पिताजी भी नहीं है, अपना दुख किसे सुनाऊं? तभी नदी में से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, नंदनी बेटी, नंदनी, मैं तेरी माँ हूँ, तो क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट है? क्या सच में तुम मेरी माँ हो? लेकिन तुम मछली कैसे बन गई? ये मेरा दूसरा जन्म समझ लो बेटी। मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को जो यहाँ छोड़ा था, मुझे मुक्ति कैसे मिलती, इसीलिए मैंने फिर से जन्म लिया है। तो मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? नई माँ ने मुझे मछली लाने के लिए टोकरी दी थी। मैं बहुत देर से इसमें मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें एक भी मछली नहीं आई। अगर मैं मछली लेकर घर नहीं जाऊंगी तो नई माँ मुझे ही पकाकर खा जाएंगी। ऐसा तुमसे किसने कहा है? नई माँ ने कहा है कि अगर मैं मछली लिए बिना घर गई तो वो मुझे पकाकर खा जाएंगी। सुनहरी मछली ने अपने पंख खिलाकर नंदनी की टोकरी मछलियों से भर दी और साथ ही उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी दिया। नंदनी ने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था, वो भी पेट भर के। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, आज तो भोजन करके सच में मजा आ गया। तभी नंदनी की नजर सूरज की ओर जाती है। माँ, मैं जाती हूँ, नहीं तो नई माँ मुझे बहुत मारेंगी। अगर अंधेरा हो गया तो वो मेरी जान ले लेंगी। घर पहुंचकर सुधा मछलियों से भरी हुई टोकरी देखकर पूछती है, इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ी तूने? कहीं चोरी तो करके नहीं लाई ना? नहीं नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली थी। वो तो सुनहरी मछली के रूप में मेरी माँ आई थी। उन्होंने ही ये सारी मछलियाँ मुझे दी हैं। क्या कहा? तेरी माँ आई थी? खबरदार, आज के बाद जो तू नदी के तट पर गई, अगर मैंने तुझे वहां जाते हुए देख लिया या मुझे किसी से पता चला तो तुझे नदी में डुबा दूंगी, समझी? उस दिन के बाद से नंदनी का नदी की ओर जाना बंद हो गया और फिर वही सब शुरू हो गया। सारा दिन सुधा नंदनी से काम करवाती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती, जिसके कारण नंदनी दुबली होने लगी। एक दिन सुधा, जा पौधों को पानी देकर आ, तुझे खुद से दिखाई नहीं देता? इतनी धूप और इतनी गर्मी हो रही है, पौधों में पानी देने तेरी मरी हुई माँ आएगी क्या? जल्दी जा और पानी देकर आ, और सुन, पानी ठीक से देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। भूखी प्यासी नंदनी पौधों को पानी देने लगी। कुछ ही देर में वो थक गई और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगा। कितनी गर्मी है आज, और ये सूरज दादा तो ऐसा लग रहा है कि सबको जलाकर ही मानेंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ, क्या पता मुझे ठीक लगे। पेड़ के नीचे बैठकर नंदनी अपने आप से बोली, माँ, तुम कहाँ हो? अब तो नई माँ ने मेरा नदी पर जाना भी बंद करा दिया है। मैं तुमसे मिलने कैसे आऊं? तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, तुम मुझे अपने पास बुला लो ना माँ। इतना कहकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ एक तोता आया। नंदनी बेटी, नंदनी, तुम क्यों रो रही हो? और तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम बोल सकते हो, वो भी हम इंसानों की तरह? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन मेरी माँ का दूसरा जन्म तो मछली के रूप में हुआ है, जो मुझे नदी के तट पर मिली थी।
नंदनी रोने लगती है। उसने तोते के रूप में अपनी असली माँ को सारी बात बताई। तुम बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाती हो? नहीं माँ, मुझे खाना नहीं देती है। जो कुछ बचा होता है तो वो ही दे देती है। अगर कुछ खाना नहीं बचता तो वो मुझे खाना भी नहीं देती है। वो ढेर सारे मीठे मीठे फल लेकर आती है। नंदनी आराम से पेड़ के नीचे बैठकर माँ के लाए हुए मीठे मीठे फल खाती है। कुछ दिनों तक रोज ऐसा होता है। मैं इस नंदनी की बच्ची को खाना नहीं देती, फिर भी ना जाने कैसे हट्टी कट्टी होती जा रही है। मुझे पता लगाना ही होगा। आज इसके पीछे पीछे बागीचे में जाती हूँ। बागीचे में सुधा सब कुछ अपनी आंखों से देखती है। शाम को जब नंदनी घर वापस आती है, नंदनी की बच्ची, बस बहुत हो गया पौधों में पानी देने का काम। कल से बगीचे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बहुत सारे काम इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन माँ, बगीचे में पौधों को भी तो पानी देना है। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आई पौधों को पानी देने वाली, मैं सब जानती हूँ। चुपचाप पहले घर का काम खत्म कर। बगीचे का पानी मैं खुद देख लूंगी। लेकिन माँ, जितना बोला है उतना सुन, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। सुधा नंदनी का बगीचे में जाना भी बंद करा देती है। कुछ दिनों के बाद नंदनी की असली माँ राधा गाय के रूप में आने लगी और अपना दूध नंदनी को पिलाने लगी। मैं तो इस करमजली को ठीक से खाना भी नहीं देती, फिर भी ना जाने कैसे मोटी होती जा रही है। कुछ तो चल रहा है मेरी पीठ के पीछे। आज इसका पता लगाना ही पड़ेगा। सुधा छुपकर बैठ जाती है और देखती है कि एक गाय आकर नंदिनी को दूध पिला रही है। अच्छा, तो ये चल रहा है मेरी पीठ पीछे। आने दो उस गाय को, मैं देखती हूँ। अब अगली बार आएगी तो मैं इस गाय को ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा कभी इधर दिखेगी भी नहीं। जब गाय आई तो सुधा ने उसे डंडे से मारा और गाय ने सुधा को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अरे मर गई माँ, अरे मैया, मैं तो मर गई। माँ, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? सुधा गुस्से में वही डंडा उठाकर नंदनी को मारती है। कैसे गिर गई? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे इस घर में रहते मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। ना जाने तू कब जाएगी ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने पेड़ से टमाटर तोड़कर खा लिया। तभी सुधा ने देख लिया। अच्छा, तो क्या टमाटरों के पौधे तेरे लिए लगाए हैं? तू खाकर मोटी हो और मैं इन पौधों को पानी दूं? रुक जा, मैं आज ये किस्सा खत्म ही कर देती हूँ। सुधा ने सारे पौधे उखाड़कर फेंक दिए और नंदिनी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अब तो नंदिनी को पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। वो रोती रही। दूसरे दिन चूहे के रूप में राधा उसके कमरे में आई। चूहे के रूप में नंदिनी की असली माँ राधा बोली। नंदिनी, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ राधा। माँ, तुम आ गई माँ। मैं जानती थी कोई मेरा रोना सुने या न सुने, तुम्हें जरूर सुनाई देगा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भुना हुआ अनाज लेकर आई हूँ, तुम इसे खा लो। क्या खाना? आज कितने दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है। क्या तुम थोड़ा पानी भी ला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लाती हूँ। उठो, अनाज खा लो और पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तभी सुधा कमरे में आ गई। सुधा कमरे में आई और गुस्से से बोली, बड़ी मोटी चमड़ी है रे तू। 5 दिनों से अनाज का एक दाना और जल की एक बूंद भी नहीं मिली। फिर भी देखो कैसे चेहरे पर रौनक आई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तेरा किस्सा खत्म करना पड़ेगा। रामधन कुछ ही दिनों में वापस आने वाला था। सुधा खुद से बड़बड़ कर रही थी। आज मैं इस तलवार से सारा किस्सा खत्म ही कर दूंगी। नंदिनी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
चूहे के रूप में राधा सारी बातें सुन रही थी। वो सीधा भगवान के मंदिर में गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, उन्हें पुकारने लगी। भगवान, पहले तो आपने मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया और अब उस पर एक एक करके दुखों का पहाड़ गिरता जा रहा है। भगवान, आप क्यों नहीं उसकी पुकार सुनते? क्या आप सच में पत्थर के हो गए हो? आपको उस मासूम के आंसू नहीं दिखते क्या? क्यों नहीं प्रकट होते? मैंने सुना है जब जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उन पापियों से धरती को मुक्त कराते हैं। परंतु आप कहाँ हैं भगवान? क्यों नहीं आते मेरी बच्ची की सहायता करने? आज तो इस औरत ने हद कर दी है। अब ये मेरी बेटी को तलवार से काटने जा रही है। मैं एक चूहे के रूप में उसकी जान कैसे बचाऊंगी? राधा मंदिर में बेहोश हो जाती है। तभी एक देवी प्रकट होती हैं और वो जल की कुछ बूंदें राधा के ऊपर डालती हैं। उठो पुत्री, देखो तुम्हारी पुकार सुन ली है मैंने। मैं आ गई हूँ तुम्हारी बेटी नंदिनी की जान बचाने के लिए। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। देवी, क्या आप सच में मेरी बेटी को उसकी सौतेली माँ से बचाएंगी? तुम ये जादुई वस्त्र ले लो, इसे ले जाकर अपनी पुत्री को पहना दो। राधा जादुई वस्त्र ले जाकर नंदिनी को दे देती है। नंदिनी बेटा, तुम ये वस्त्र पहन लो, ये स्वयं देवी माँ ने तुम्हारे लिए दिए हैं। नंदिनी वस्त्र पहन लेती है। सुधा तलवार लेकर नंदिनी को मारने के लिए जाती है और कई वार करती है। फिर नंदिनी को मरा हुआ समझकर वहां से चली जाती है। अगले ही दिन रामधन लौट आता है। उस समय सुधा बाजार गई होती है। नंदिनी बेटी, नंदिनी बेटी, कहाँ हो तुम? मगर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। तभी राधा की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या मैंने बेटी को इसलिए जन्म दिया था और इसीलिए तुम्हारे हाथों में सौंपा था? तुमने क्या किया? तुमने एक ऐसी औरत के हाथों में सौंप दिया जो हर समय बस उसकी जान लेना चाहती है। राधा, राधा, तुम कहाँ हो? राधा, तुम मेरे सामने आओ। मैं हूँ राधा, जिसने नंदिनी को जन्म दिया है। तुमने तो उसे सौतेली माँ के हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, परंतु मैं मरकर भी चैन से नहीं मर पाई। अपनी बेटी की ममता में यहाँ भटक रही हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को जीवित देखना चाहते हो तो उस सुधा को घर से निकाल दो, अन्यथा तुम मेरी बेटी को किसी सुरक्षित हाथों में सौंप दो। कहाँ है नंदिनी? क्या हुआ है उसे? तुम्हारी दूसरी पत्नी ने नंदिनी को उस अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। जाओ, जाकर स्वयं ही उसकी हालत देख लो। रामधन उस अंधेरे कमरे में जाता है। उसे वहां रोती हुई नंदिनी मिलती है। पिताजी, आप आ गए। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखिए ना, नई माँ ने मेरी क्या हालत कर दी है। वो तो मुझे मारना ही चाहती थी, लेकिन राधा माँ ने मुझे बचा लिया। पिताजी, नई माँ बहुत बुरी है और मुझे बहुत मारती है, खाना भी नहीं देती। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। उसी समय सुधा भी लौट आती है और रामधन के साथ नंदिनी को देख उसके होश उड़ गए और अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, नंदिनी, तुम जीवित हो? हाँ, मेरी बेटी जीवित है और जीवित ही रहेगी। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी की अभी इस घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी सूरत कभी नहीं दिखाना, बता रहा हूँ। उस दिन के बाद से रामधन और नंदिनी सुख से रहने लगे और फिर नंदिनी ने कभी अपनी असली माँ राधा को किसी भी रूप में नहीं देखा। इसे कहते हैं माँ की ममता, जो मरकर भी अपने बच्चों के आसपास ही रहती है, खास तौर से तब जब वो बच्चे तकलीफ में हों।